हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मीज रिएक्शन। मानसून यानी बारिश का समय आ चुका है। बारिश का सीज़न आते ही बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं और इसी टाइम पे हमारी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। और इसी टाइम पे अगर हम इन छोटी छोटी बीमारियों से नहीं लड़ पाए और हॉस्पिटल के चक्कर अगर काटने लग जाए तो फिर कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर के ऊपर इसका जो है वो बर्डन आ जाएगा। तो इस टाइम पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इन छोटी छोटी बीमारियों से हम कैसे बचें, साथ ही साथ में हमारे बच्चे और बूढ़े कैसे इन बीमारी से बच सकते हैं। तो यही इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारिश में मोस्ट प्रोबेबली 3 जो बीमारियां हैं वो सबसे कॉमन देखी जाती है। उसमें से फर्स्ट है कोल्ड एंड फ्लू। तो जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वैसे ही बच्चों में जो है वो कोल्ड एंड फ्लू के लक्षण जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें जो है वो उनमें आनी स्टार्ट होती हैं। पर हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए एक ही उपाय है, वो है कि आप जो दवाइयाँ है उसका बैकअप रखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली होता यह है कि बच्चों में जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, इन 3 चीज़ों के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो दवाइयाँ होती है वो कॉमन होती है, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और उन दवाइयों का अगर आप बैकअप रखते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए इस समय पे। और जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि 2020 जो है वो एक अलग समय हमारे यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि कोविड-19 की वजह से हम लोग हाइजीन इतना ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं कि 90% चांसेस जो है वो फ्लू एंड कोल्ड के यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और जो 10% चांसेस है वो हम लोग दवाइयों से रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो है पानी रिलेटेड बीमारियां। फॉर एग्जांपल टाइफाइड हो गया, जॉइंटिस हो गया, कोलेरा हो गया। ये जो बीमारियां है वो है पानी रिलेटेड बीमारियां। और अभी इनसे हम लोग कैसे बचें? तो बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बॉइल्ड वाटर ही देना चाहिए। बॉइल्ड वाटर करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाके फिर उस बच्चों को पिलाइए। और सबसे ज़्यादा कंपलसरी तो तभी कीजिए जब आपका बच्चा जो है वो 1 ईयर से भी छोटा हो। तो 1 ईयर से छोटे बच्चे जो है उनको कंपलसरी आप बॉइल्ड वाटर ही दीजिए, उनको नॉर्मल टेम्परेचर में लाके फिर वो पानी पिलाइए। सेकेंड चीज़ ये है कि आप पानी रिलेटेड डिसीज से कैसे बच सकते हो। तो जो बाहर का पानी है वो आपको बिल्कुल भी पीना नहीं है, और बाहर का खाना भी आपको खाना नहीं है। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है कोविड-19 की, तो हम लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग बाहर का पानी या फिर खाना कैसे खाएंगे? तो यहीं पे हमारे जो 100% चांसेस हैं पानी से रिलेटेड डिसीज़ के, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है मॉस्किटो यानी मच्छर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बारिश आते ही वाटर स्टैग्नेशंस, खड़ा पानी, ये जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंड अगर उसको हम लोग टाइम पे क्लियर नहीं करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मच्छरों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे बच्चों को मॉस्किटो यानी मच्छरों से कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि मच्छर एग्जैक्टली बच्चों को कौन से टाइम पे काटते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है कि बच्चों को जो है मच्छर से मोस्ट प्रोबेबली 2 टाइम पे काटते हैं। एक तो बच्चा जब सोया हुआ रहता है, एंड सेकेंड जब बच्चा पार्क में इवनिंग के टाइम पे खेलने जाता है उस टाइम पे। तो ये 2 टाइम पे आप आपके बेबी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ये है कि अगर आप आपके बेबी के बॉडी के ऊपर कोई भी क्रीम या फिर कोई भी लोशन आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा और सिंपल तरीका ये है कि आप नेट यूज़ करिए जब भी बच्चा सोएगा उस टाइम पे। तो आप नेट यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है मच्छरों से डील करने का। एंड सेकेंड जो है कि जैसे कि 0 to 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो तो नेट पे ही सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो वैसे वो नेट में सोने के लिए कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, वो है मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम यूज़ करना या फिर स्प्रे यूज़ करना। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस।
जो कि आप बच्चे के शर्ट के ऊपर या फिर बच्चे के कॉट के यहाँ पे या फिर कॉट पे भी लगा सकते हो, या फिर बेडशीट पे लगा सकते हो, या फिर पिलो पे लगा सकते हो। तो उससे भी आप जो है बच्चे को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेकेंड जो होता है वो है मॉस्किटो फैब्रिक रोल ऑन, जो कि आप उसके फैब्रिक के ऊपर मीन्स आप उसके क्लोथ्स के ऊपर लगा सकते हो, या फिर आपको उसके क्लोथ्स के ऊपर नहीं लगाना है तो आप उसको बेडशीट के ऊपर लगा सकते हो, पिलो के ऊपर लगा सकते हो, और उससे भी आप जो है बच्चे को 8 आवर्स मॉस्किटो से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, थर्ड जो है वो है मॉस्किटो रेपेलेंट जेल, जो कि हम लोग डायरेक्टली स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चों को कपड़े पहनाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद बच्चों के हैंड्स के ऊपर, पैर के ऊपर कभी भी जो है वो मच्छर नहीं काटते, मोस्ट प्रोबेबली फेस के ऊपर, कभी कभी फोरहेड के ऊपर जो है वो मच्छर काटते हैं। तो ये जो जेल है वो आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई भी हार्म बच्चे को नहीं होगा, या फिर स्किन पे रैशेस वगैरह कभी कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा जेल होता है जो कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे यूज। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली आप स्प्रे कर सकते हो। आपका बच्चा जहाँ पे भी सोया है वहां पे आप 15 मीटर्स की दूरी रख के आप उसको स्प्रे कर सकते हो, और उससे भी जो है वो बच्चे को हम लोग मॉस्किटो से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के स्किन के ऊपर या फिर उनके बच्चे के कोई भी क्लोथ्स के ऊपर कोई भी क्रीम, जेल या फिर ना लगाए, तो ये जो है स्प्रे वो आप यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छा है। एंड उसका जो है उसका असर भी 8 आवर्स के लिए रहता है, मतलब 8 आवर्स बच्चा जो है वो अच्छा सा नैपी ले सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि मॉस्किटो बाइट रोल ऑन। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आफ्टर बाइट जो है वो बच्चों को आप ये लगा सकते हो। जैसे कि आप जानते ही हो मॉस्किटो जैसे ही बाइट करता है वैसे ही बच्चों को दाने दाने आ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसको जैसे ही आने के बाद आप उसको लगा दो और वो फिर 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। और उससे जो है वो मतलब होता ये है कि बच्चे उसको स्क्रैच करेंगे वो और बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप ये रोल ऑन उसके ऊपर अप्लाई कर दो और वो जो है वो वहीं पे मतलब 2 दिन में वो जो भी रैशेस जैसा आ जाता है वो खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी कुछ टिप्स जो कि हम लोग बच्चों को बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ में हम खुद भी ये बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है उसके ऊपर हिट कीजिएगा ताकि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि यही ऐसे ही अच्छे अच्छे जो वीडियोस है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू गाइज, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट जो है वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।